भाई देखिए, पहले हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण के बारे में। किसके बारे में? देखिए, चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं चैप्टर 4 हम लोग देख रहे हैं आज। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या है भाई कि द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का कंडीशन क्या है? देखिए, देखो द्विघात बहुपद पहले समझते हैं। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते भाई जिसका घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, जिसका घात 1 हो तब रैखिक बहुपद, और जिसका घात 0 हो शून्य बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये द्विघात बहुपद का रूप है। ये क्या है? द्विघात बहुपद का रूप। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण एक के बात है। बस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो जाएगा ना, व्यापक रूप, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ समझो कि ए का मान मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे में 0 नहीं हो सकता है। बाकी ए के जगह पर 1 2 3 माइनस में बट्टा में है ना, रूट में कुछ हो सकता है, लेकिन ए के जगह पर केवल क्या नहीं होगा भाई? 0 नहीं होगा। बाकी बी के जगह पर 0 भी चल सकता है, सी के जगह पर 0 भी चल सकता है। बात समझ में आया? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है। जैसे हम आपको पूछ ले कि 9x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण का तो ये व्यापक रूप हो गया भाई। और द्विघात समीकरण का जब ये व्यापक रूप है तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? है, क्योंकि यहां ए के जगह पर 9 है, बी के जगह पर 7 है, सी के जगह पर 3 बराबर में 0। ए के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले जैसे 0x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 बराबर 0, ये बहुपद द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे में क्या आ गया? 0 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि 7x प्लस में 3 ई द्विघात समीकरण है कि नहीं? कैसे है? द्विघात समीकरण में 2 गो घात वाला तो देले नहीं है, तो हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब आपको पूछेगा कि 7x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं? है। तो ये तो इससे मिला, ये तो इससे मिला, और इसी का मान कहां है? यहां। हाँ, तो प्लस में 0 लिख सकते हैं। हम बोले हैं कि बी और सी का मान कुछ भी, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो मेन कंडीशन द्विघात समीकरण में यही है और कुछ विशेष बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते आगे जल्द। देखिए, यहां से जो पहला सवाल है, हम लोग अब सवाल पर चलते हैं। यहां से जो पहला सवाल है, इस सवाल में कुछ विशेष बात नहीं है। जांच कीजिए और करके बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मतलब सवाल आप बनाइए और सवाल बनाने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में आता है या नहीं आप बताइए। बात समझ में आया? तो इसको तो पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला 4 पॉइंट क्या है भाई? द्विघात समीकरण का पहला प्रश्नावली 4.1 में ना, 4.1 में 4.1 में देखिए 1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए, ये सब 7वीं 8वीं का सवाल है, 7वीं 8वीं का सवाल है। ये सब सिर्फ अंतर इतना है
कि इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। बाकी ये सब सॉल्व करने सबको आता होगा। तो यहां 1 से 2 सवाल हम इसमें बता देते हैं, ठीक है, बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर बता देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर दिख रहा है इसका, तो ये बनेगा क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में क्या बनेगा बी स्क्वायर, यही ना बनेगा भाई। और इधर क्या है, अंदर घुस जाएंगे 2 से तो क्या बनेगा 2x माइनस में 6। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसको इधर ले आओ तो माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और 2x तो ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6 प्लस में 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा 7, अब बराबर में क्या। अच्छा अब ये बताओ, जांच तो कर लिए, सवाल तो बना लिए, अब बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। घात 2 है ही। एक्स स्क्वायर प्लस में अपने मन से हम यहां पर 0x तो लिख ही सकते हैं और प्लस में 7 बराबर 0, मतलब ये चीज समझो यही लिखल है। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूप में भी दिख रहा है, क्योंकि 0 से x को गुना करेंगे तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। क्या बनेगा, समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो द्विघात समीकरण के रूप में है तो यहां लिख देना है हाँ, हो गया। ऐसे ही सबको सॉल्व कर करके चेक करके बता देना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर, हाँ 3 माइनस एक्स है ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, 2 से अंदर घुसो, माइनस 2 से 3 को गुना करेंगे माइनस में 6, अब माइनस माइनस तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x। अब इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस से प्लस में 6 माइनस में 2x बराबर में कितना 0। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और 2 कितना बनेगा जी 4x और प्लस में 6 बराबर 0। तो ये देखो द्विघात समीकरण में तो है ही, है ना, तो लिख देंगे हाँ है। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नोट कीजिए। तो अब तो शायद ये सब बन जाएगा यहां तक में ना, सॉल्व कर करके। x माइनस में 2 है जी, x प्लस में 1 है, अब बराबर में x माइनस 1 है और x प्लस में 3, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। समझ में आया? तो x को गुना करो, x से तो बनेगा एक्स स्क्वायर, x को गुना करो तो क्या बनेगा प्लस में x, 2 से तो माइनस में 2x और माइनस में 2 बराबर x से गुना करो तो एक्स स्क्वायर, गुना करो तो प्लस में 3x माइनस में x और माइनस में 3, कोई दिक्कत। तो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर, 2 गो में से एगो घटेगा तो माइनस में एगो x, माइनस में 2 आ ई एक्स स्क्वायर तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, आ ई 3 में से घटेगा एगो तो 2 गो x प्लस में, आ इधर आएगा तो माइनस में, आई माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 3, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है भाई, देखिए ये एक्स स्क्वायर क्या है प्लस में, आई एक्स स्क्वायर माइनस में तो कटेगा, कटेगा ना। अब ये 2 गो x आ एगो x तो माइनस में 3 गो x, आई 3 में से 2 घटेगा तो प्लस में 1 बचेगा बराबर में 0, है कि नहीं? नहीं ना है तो लिख दो नहीं, क्योंकि घात 2 वाला है या नहीं है भाई, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, सुंदर क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं भाई, एक आयताकार भूखंड है, क्या है आयताकार। देखिए इसमें तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में केवल लिख दो, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में लिख दो, तो सवाल जो आपका रहेगा केवल द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, उस रूप में ला करके छोड़ दो, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके। लेकिन हम लोग पूरा सवाल बनाएंगे
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है भाई? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में बताया जा रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ये बात सब पकड़ना सीख लो। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले तो हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक आयत के आकार का भूखंड है, ठीक है, आयत के आकार का मतलब एक आयताकार कोई खेत बगीचा कुछ भी। अब देखिए यहां A B C D नाम है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि कितना बड़ा जमीन है, मीटर स्क्वायर, मतलब ये इतना बड़ा जमीन है। कितना बड़ा? 528 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा जमीन है। अब इसका मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? देखो चौड़ाई है x बाबू, तो लंबाई क्या होगा? 2x जोड़ में 1 नहीं होगा। समझ में आया? तो हम यहां पर मानेंगे, माना कि करा कि लंबाई को है चौड़ाई के रो तू जितने छे न हम दुगुना से एक ज्यादा छियो, लिखल है ना, दुगुना से एक अधिक, दुगुना को एक अधिक, तो 2 से गुना को दियो आ 1 जोड़ो दियो। ऐसे रहता दुगुना से एक कम, तो दुगुना कर देते आ 1 घटा देते। समझ में आया बात? हाँ, तो माना कि क्या पहले केकरा बारे में पता करो पड़ले हमरा? चौड़ाई। जब तक चौड़ाई के बारे में नहीं पता होते लंबाई नहीं बता पाते। तो माना कि आयताकार, आयताकार भूखंड का, भूखंड का क्षेत्रफल नहीं भाई, चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई, लंबाई बराबर 2x प्लस में 1 मीटर। कोई दिक्कत? और क्षेत्रफल देल है भाई कितना? 528, यानी आयत का क्षेत्रफल। क्या? आयत का क्षेत्रफल देल है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x गुना चौड़ाई कितना है? 2x प्लस में 1 बराबर 528। अब देखिए ये हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस में x, प्लस में क्या बनेगा? x, यही ना बनेगा। और इसको इधर ले आओ तो माइनस में 528। कोई दिक्कत? बराबर 0। अब समझो, अब क्या करेंगे? हमें तो जो सवाल कहा है हो गया, आंसर यही दिल होगा बुक में, लेकिन परीक्षा में इतना ही नहीं पूछेगा। परीक्षा में कहेगा तो लंबाई चौड़ाई बता। बस समझ में आया? तो लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो लंबाई चौड़ाई निकलेगा कब? जब x का मान निकलेगा तब। तो xy का मान हम x का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लास्ट फर्स्ट वाला, फिर गुणनखंड वाला। तो 2 तो रहेगा ही, अब 528 को खंड करो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 एक 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 से छक्के छक्के, फिर 2 से 33 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 33 में से अगर हम 32 को खंड घटाएंगे तो 1 बनेगा। प्लस में चाहिए तो इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में। तो यहां क्या बनेगा भाई? 2x स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे 32x, प्लस में लिखेंगे 33x, माइनस में 528। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो, अब कॉमन लेने वाली बात आया तो क्या करेंगे? 2x कॉमन, तो x माइनस में 16 बचेगा, और यहां से 33 कॉमन ले लो तो x माइनस में 16 बचेगा। तो यहां से भाई 2x प्लस में 33 और x माइनस में क्या बनेगा? 16। अब एक बात करना, जो सवाल इसमें आता रहेगा ई तो चला जाएगा माइनस में, और ये क्या होगा? प्लस में। तो माइनस में जो जाता रहेगा उसको छोड़ देना, प्लस वाला को ले लेना। तो ये x बराबर क्या हो गया? प्लस में 6। तो x बराबर 16 आया ना, मतलब चौड़ाई कितना हो गया? 16 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा? दुगुना करके 1 जोड़ दो, तो 16 दूना 32 और 1। तो यहां पर लिख दो कि अतः कि चौड़ाई बराबर कितना भाई? 16 मीटर।
और लंबाई बराबर क्या, 16 दूना 32 और 1 33 मीटर हो गया, स्क्वायर में नहीं मीटर में। चलो नोट करो।